हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 7 घन और घनमूल प्रश्नावली 7.1 से क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और कहा यह गया है कि हमें वो सबसे छोटी संख्या बतानी है जिससे हम इन दी हुई संख्याओं को गुणा करें तो हमें एक पूर्ण घन मिल जाए। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, संख्या दी गई है 243। ठीक है, तो हमें बताना है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे हम 243 को गुणा करें तो हमें पूर्ण घन मिल जाए। तो ये पता करने के लिए सबसे पहले हम 243 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 243 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। ठीक है, तो हम सबसे पहले 2 से इसे काटेंगे, पर देखिए 2 से नहीं कटेगी क्योंकि इसका इकाई अंक 3 है। 2 से सिर्फ वही संख्याएं कटती हैं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो ये 2 से नहीं कटेगी। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3। 3 से ये कट जाएगी, इसे 3 से काट लेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। उसके बाद 81, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 27, 3 से कट जाएगा, 3 में 27, 9 3 से कट जाएगा, 3 तिये 9, और ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। तो ये सब क्या है? 243 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, हमने 243 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हैं। अब हम इनके त्रिक बनाएंगे यानी एक जैसे 3 गुणनखंड लेंगे। तो देखिए, ये एक जैसे 3 गुणनखंड है तो ये एक त्रिक बन गया। देखिए, ये भी 3 है, ये भी 3 और ये भी 3, तो एक जैसे 3 गुणनखंड है तो इनका एक त्रिक बन गया। उसके बाद देखिए, ये आगे त्रिक नहीं बन पाएंगे क्योंकि हमें एक जैसे 3 गुणनखंड लेने हैं, पर ये तो एक जैसे सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। त्रिक कब बनता? जब यहाँ एक और 3 होता तो त्रिक बन जाता, यानी 3 ही वह सबसे छोटी संख्या है जिसे हम 243 से गुणा करेंगे तो पूर्ण घन मिल जाएगा। तो यदि 243 को 3 से गुणा किया जाए तो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए, संख्या दी गई है 256। तो हमें एक ऐसी सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसे हम 256 से गुणा करें तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले 256 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 256 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो देखिए, 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 6 है, तो 2 से कट जाएगा, इसे 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 छिके 12, 2 चौके 8, फिर 64 भी 2 से कट जाएगा, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 32, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 16 भी 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 8 को 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, ये 2 भी 2 से कट जाएगा, तो 2 एकम 2। तो देखिए, हमने 256 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हैं। अब हम इनके त्रिक बनाएंगे यानी एक जैसे 3 गुणनखंड लेने हैं। तो देखिए, ये एक त्रिक बन गया, ये एक जैसे 3 गुणनखंड है, उसके बाद ये एक त्रिक बन जाएगा, एक जैसे 3 गुणनखंड है। इसके बाद देखिए, अब त्रिक नहीं बन पाएगा क्योंकि एक जैसे ये सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। हमें एक जैसे 3 गुणनखंड चाहिए होते, यानी हमें एक और 2 चाहिए होता। ठीक है, अगर एक और 2 होता तो ये एक त्रिक बन जाता, यानी हमें एक और 2 चाहिए। तो 2 ही वह सबसे छोटी संख्या है जिसे हम 256 से गुणा करेंगे तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो यदि 256 को 2 से गुणा किया जाए तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। थर्ड पार्ट देखिए, संख्या दी गई है 72। तो हमें वो सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसे हम 72 से गुणा करें तो हमें पूर्ण घन संख्या मिल जाए। तो इसके लिए सबसे पहले 72 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए, 72 के अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा। देखिए, 2 से इसे काटेंगे, 2 तिये 6, 2 छिके 12, 36 आया, 36 देखिए 2 से कट जाएगा, इसको 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 नी में 18, 9 2 से नहीं कटेगा। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3, 3 से कट जाएगा, 3 तिये 9, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। तो देखिए, 72 के अभाज्य गुणनखंड हमने लिख लिए हैं। अब हम इनके त्रिक बनाएंगे यानी एक जैसे 3 गुणनखंड लेने हैं। तो ये एक त्रिक बन गया। देखिए, एक जैसे 3 गुणनखंड है, उसके बाद देखिए त्रिक नहीं बन पाएगा क्योंकि हमें एक जैसे 3 गुणनखंड लेने हैं, बट ये एक जैसे 2 ही गुणनखंड है। त्रिक कब बनता? जब यहाँ एक और 3 होता तो त्रिक बन जाता, जब यहाँ एक और 3 होता। तो यानी 3 ही वह सबसे छोटी संख्या है जिसे हम 72 से गुणा करें तो एक पूर्ण घन संख्या मिल जाएगी।
तो यदि 72 को 3 से गुणा किया जाए तो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में संख्या दी गई है 675। तो हमें वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसे हम 675 से गुणा करें तो पूर्ण घन संख्या मिल जाए। तो सबसे पहले 675 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 675 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, पर ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाइक अंक क्या है 5। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3, 3 से कट जाएगा क्योंकि इस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है। देखिए 6 में 7 जोड़ा 13, 13 में 5 जोड़ा 18, 18 3 से कट जाता है ना, 3 6 18, तो ये भी 3 से कट जाएगा। तो इसे 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, क्या आया 225। 225 देखिए ये भी 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। 75 देखिए ये भी 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 25 ये 3 से नहीं कटेगा, 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5, 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो देखिए 675 के अभाज्य गुणनखंड हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इनके त्रिक बनाएंगे, तो यानी एक जैसे 3 गुणनखंड लेने हैं। तो ये एक त्रिक बन गया, ये एक जैसे 3 गुणनखंड है। पर इसके बाद अब त्रिक नहीं बनेगा क्योंकि देखिए त्रिक के लिए हमें यहाँ पर एक और 5 चाहिए है, क्योंकि एक जैसे 3 गुणनखंड लेने हैं पर ये तो एक जैसे सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। अगर एक और 5 होता तो एक त्रिक बन जाता। ठीक है, हमें एक और 5 चाहिए, तो यानी 5 ही वह सबसे छोटी संख्या है जिसे हम 675 से गुणा करें तो एक पूर्ण घन संख्या मिल जाएगी। तो यदि 675 को 5 से गुणा किया जाए तो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। फिफ्थ पार्ट देखिए, अगली संख्या दी गई है 100। तो अब हमें बताना है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 100 से गुणा करें तो एक पूर्ण घन संख्या हमें मिल जाए। तो सबसे पहले 100 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से ये कट जाएगा क्योंकि इसका इकाइक अंक क्या है 0। तो इसे 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, फिर 0। 50 देखिए भी 2 से कट जाएगा, इसे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 आया। 25 2 से नहीं कटता। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3, 3 से भी नहीं 25 कटता। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5, 5 से 25 कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो देखिए 100 के अभाज्य गुणनखंड ये हैं। अब अगर हम इनके त्रिक बनाएंगे तो हमने एक जैसे 3 गुणनखंड लेने हैं, पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए 2, ये एक जैसे सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, 3 गुणनखंड नहीं है एक जैसे। तो हमें त्रिक बनाने के लिए क्या चाहिए था, एक और 2 चाहिए तभी त्रिक बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी त्रिक नहीं बनेगा क्योंकि त्रिक बनने के लिए एक और 5 चाहिए था। तो हमें एक 2 और एक 5 चाहिए, यानी कि 2 गुणा 5 कितना हुआ 10। ठीक है, तो 10 वह सबसे छोटी संख्या है जिसे हम 100 से गुणा करें तो एक पूर्ण घन संख्या मिल जाएगी। तो देखिए यदि 100 को 2 गुणा 5 यानी 2 पंजे कितना हुआ 10। देखिए यहाँ एक 2 चाहिए था और यहाँ एक 5 चाहिए था, तब त्रिक बनना था। तो 2 गुणा 5 यानी 10। तो यदि 100 को 10 से गुणा किया जाए तो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो 10 वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 100 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।